नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। सुल्तानपुर क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। नगर पालिका का क्षेत्र है। स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में हम लोगों की गांव देहात की एक सीरीज है सभासद रिपोर्ट कार्ड, उसके अंतर्गत हम लोग सुल्तानपुर में सिविल लाइन क्षेत्र वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के सभासद प्रतिनिधि के रूप में रमेश सिंह जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और आपका जो ये क्षेत्र है नगर पालिका का वार्ड नंबर 7 का सिविल लाइंस का, इसके बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका स्वागत सिविल लाइन वार्ड की तरफ से अपने सीताकुंड वार्ड के निवासियों की तरफ से करना चाहता हूं। ये वार्ड सिविल लाइन वार्ड 7 नंबर है। पहले ये 10 नंबर था, फिर 11 भी था। इसमें 7 मोहल्ले आते हैं जी। सीताकुंड, आधा सीताकुंड है, आंशिक गोलाघाट है और आंशिक बस अड्डा है। फिर गंदा नाला पूरा है, गल्ला मंडी, गुड़ मंडी है। ये तहसील वाला हिस्सा पूरा है। ये पूरा क्षेत्र हमारे में है। लगभग क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसमें सारे VIPs और सरकारी दफ्तर शामिल हैं, कार्यालय भी हैं जी। तो और यहाँ पर 3600 मतदाता हैं। अच्छा, 3600 वोटर्स हैं। हाँ, मतदाता 3600 हैं। अच्छा, आबादी और कितनी? आबादी होगी 7000 के लमसम, लगभग 7000। अच्छा, पिछले कई सालों से आपको इस वार्ड का जो है सभासद होने का गौरव आपके और आपके परिवार को है, तो कैसा अनुभव रहा है अब तक का आपका? विगत 5 साल हैं, उसमें कैसा अनुभव था आपका सभासद? जी बिल्कुल, मैं 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 95 का चुनाव मैं हारा। अच्छा। और 2000 से लगातार मैं और मेरी पत्नी मिलकर जनता की सेवा करता रही और जनता का आशीर्वाद हर बार मुझे ज़्यादा अंतर से मिलता रहा। वोटों का जो अंतर था, वोटों का अंतर हर बार ज़्यादा रहा। मतलब पहला चुनाव मैं 100 वोट से जीता था अंतर से, दूसरा मैं 250, तीसरा मैं 400 वोटों के अंतर से, और ये चौथा चुनाव जो मैं जीता लगभग 500 वोट के अंतर से जीता हूँ। अच्छा। और ये बराबर लगातार जनता का आशीर्वाद और विश्वास दोनों मेरे ऊपर बना रहा। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। अच्छा, पिछले 5 सालों की बात करें हम तो आपके माध्यम से आपके जो क्षेत्र हैं वार्ड नंबर 7 सिविल लाइंस का, वहाँ पे क्या कुछ बेहतर काम किए गए हैं? जो विकास का एक पैमाना होता है नगर क्षेत्र में, कह सकते हैं कि वहाँ पे हर दरवाजे बेहतर साफ़ सुथरे होने चाहिए, नालियों से जो है जो जल निकासी की व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए, संक्रामक बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो 2 विषय हैं, इस पर आपने क्या कुछ काम किया है? आपके व्यक्तिगत प्रयास से क्या काम हुआ है? देखिए, लगातार 5 साल से इस समय हम लोग संघर्ष करते रहे और संघर्षों के बीच से कुछ काम हम लोगों ने निकाला। कुछ काम हुआ, जैसे आधे अधूरे ही सही, लेकिन कुछ काम हुए उस संघर्षों के बीच में भी। और रही बात लोगों के काम की, लोग अगर जब भी फ़ोन किए, आधी रात को फ़ोन किए, रमेश सिंह उनके पास खड़े मिले। और वही कारण है कि वहाँ की जनता मुझे कभी निराश नहीं की, बल्कि हमेशा उत्साहित की कि भैया आप लड़ो, आपको हमेशा लंबी अंतराल से जीत का सेहरा पहनाएंगे। और मैं काम करता रहा, लोगों के बीच बना रहा। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये सीताकुंड घाट है। इसका एक पौराणिक महत्व भी है। सीताकुंड घाट आदि माँ गोमती के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, तो इसके सौंदर्यीकरण को लेकर हमेशा प्रयास होते रहते हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा महोत्सव भी मनाया जाता है, छठ पूजा भी इसी किनारे जो है आधी आबादी शहर की यहीं पे आती है। तो इसका क्या कुछ आपके माध्यम से बेहतर कार्य किया गया है? जी बिल्कुल, सीताकुंड के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा और चिंतित रहा इस पौराणिक स्थल के लिए जी। जिसका एक जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे, कुश महाराज की प्रतिमा लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे ही प्रयास से 2004 में उसकी स्थापना हुई। मैं वहाँ लखनऊ से लेकर इसको आया, यहाँ लगवाया। इसकी जगह तय हो रही थी पर्यावरण पार्क या डाकखाने पे। अच्छा अच्छा। उसको हम लड़के उसको लाए यहाँ पर अपने वार्ड में। अपने वार्ड में नहीं, सीताकुंड पर माँ सीता के पुत्र हैं महाराज कुश जी जी, तो उनको उनकी गोद में हमने बैठाने का काम किया है। ये आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की ताकत की वजह से हुआ। और यहाँ पर लाए और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सूरभान सिंह जी से प्रयास करके हमने यहाँ कुछ काम करवाया, कुछ नगर पालिका से काम करवाया पिछले कार्यकाल में। इस कार्यकाल में नहीं हुआ जी। और इस कार्यकाल के अंत तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। अंत तक क्या मतलब, शुरुआत दौर जब होगा जनवरी में, तो यहाँ फिर से घाट के सुंदरीकरण के लिए 3 करोड़ 21 लाख रुपए शासन पास हो चुका है।
विकास के कुछ और जो पैमाने हैं नगर क्षेत्र में, आपके अपने वार्ड में, यहाँ पे प्रकाश की कैसी व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रीट लाइटों की क्या स्थितियां हैं, और बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है हर घर जल हर घर नल। तो ऐसी स्थिति में पाइपलाइनों की क्या स्थितियां हैं, वहाँ पे पानी का जो है आपूर्ति शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई? क्योंकि सड़कों की स्थितियों में हर जगह पे भी खुदाई हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं, तो उससे भी असुविधा हो रही है कहीं ना कहीं। देखिए, जब विकास होता है तो निश्चित रूप से मूल्य कुछ चुकाना पड़ता नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती हैं है जी, समस्याएं होती हैं। और उसमें पाइपलाइनें हमारे वार्ड में लगभग 90% बिछ गई हैं। अच्छा। अब सप्लाई आपूर्ति अभी चालू नहीं हो पाई। कुछ स्थितियां इस तरह से हैं, परिस्थितियां कि नगर पालिका को हैंडओवर नहीं हो चुकी है टंकी, अच्छा। जिसके वजह से अभी सप्लाई नहीं चालू हुई है। लेकिन पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ गई, लोगों के घर में कनेक्शन पहुंच चुका है। आने वाला समय बेहतर होगा, सुखद होगा, लोगों के घर में 3 मंजिलें तक पानी चढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लगभग 5 सालों में सुख दुख जनता के बीच में आपके जो रहे हैं उसका भी जिक्र करते हैं। तो हम लोग जानना चाहते हैं, कोविड जैसी भयंकर महामारी का जब दौर 2020 में शुरू हुआ था, उसके बाद कोविड की सेकेंड वेव आई, उसमें जनता के बीच में उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाने से बच रहे थे, एक दूसरे के पास लोग नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की आवश्यकता, मास्क की, अपने वार्ड को सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी जो भी थी वो आपकी थी, सभासदों की थी, उनकी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की थी। तो आपका अनुभव कैसा रहा था? देखिए, वो बहुत ही बुरा समय था उस समय, कोरोना महामारी का। जिस समय लोग घर में बैठ जाते थे, लोगों को निकलने नहीं दिया जाता, तो उनके माँ बाप, पति को पत्नी रोकती थी, बच्चों को माँ बाप रोकते थे कि घर से मत निकलो, दूरी बना कर रखो, सैनिटाइज लिए रहो। उस समय हम लोग अपने वार्डों में, नगर में, जहाँ भी, जैसे वार्ड तक ही नहीं सीमित रहे उस समय, जिसका जितना दायरा था उस दायरे में हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर लोगों को खाने की व्यवस्था कराई, अस्पतालों में हम लोग ने व्यवस्था कराई। गोमती मित्र मंडल एक यहाँ पर समिति है जी जी जी, जिसमें मैं भी हूँ। उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे राशन बांटे, सरकारी अनाज आते थे, लोगों से मिलते थे, सैनिटाइजर मिलता था, सारे लोगों को बांटा जाता, दवाएं मिलती थी, जो सरकारी दवाएं आती थी उनकी सुविधा लोगों के घर तक पहुंचाते थे। जब लोगों के यहाँ कोई मौत होती, दूसरा वेव तो बहुत खतरनाक था जी जी जी, कि आज पता लगा यहाँ कोई ख़त्म हुआ तो कल पता लगा मोहल्ले में दूसरा ख़त्म हो गया। ऐसी स्थिति में हम लोग दिन भर लग जाता था, घर नहीं पहुँच पाते थे लोगों के यहाँ। जब मतलब वो दाह संस्कार के लिए 4 कंधे मिलना मुश्किल होता था, उस समय हम लोग लग कर उन लोगों के साथ दिए, पूरा लगे रहे, अपने कर्तव्यों का पालन किए, साथ दिए। मतलब ये कि हमारा कोई वो नहीं कि हमारा अपना जो कर्तव्य था, जो विश्वास से हमको जनता चुनती है कि हमारे सुख दुख में खड़े होंगे, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयास किया और पहुंचा भी, और उससे उस सेवा से संतुष्ट भी हूँ कि मैंने कुछ किया है समाज के लिए। आपने कुछ न कुछ योगदान दिया है। बिल्कुल। अच्छा, एक जानकारी हम लोग और आपसे चाहते हैं, जो सभासद होते हैं उनसे जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन सभासद का जो पद है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो व्यवस्था है, उसमें उतना ज़्यादा रोल या उतना ज़्यादा पावर कह सकते हैं सभासदों को नहीं दिया गया है कि उनके पास खुद का बजट हो या कुछ जनता उनसे अपेक्षा रख रही है तो वो अपने व्यक्तिगत प्रयास के बावजूद सरकारी धन से भी उनकी मदद कर सकें। जनता उनको समस्या बताती है, वो समस्या को अपने संबंधित विभाग में या पालिका में जो है कार्यालय में ले जाके बताते हैं, वहाँ से काम होता है। तो कहीं ना कहीं तालमेल और बेहतर नहीं होने की वजह से भी विकास से जो वार्ड हैं, जो लोग हैं, वो अछूते रह जाते हैं। ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये ज़रूर चाहूँगा कि सभासदों को कुछ ना कुछ मदद दे, जिससे ये हो कि छोटे छोटे काम जिसके लिए हमको अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के पास जाना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि इसको करा दीजिए, फिर वो चेयरमैन के मर्जी पे है कि वो कराता है कि नहीं कराता है। हम मतलब हमारा ये अधिकार यहाँ, ये अधिकार नहीं कि मैं आपको ये कह दूं कि चलिए कल से मैं वहाँ काम लगवा देता हूँ। तो ये इतना थोड़ा ज़रूर सरकार को चाहिए। और मेरा अपना ये सोचना है कि जो भी अध्यक्ष हो
वो एक सामंजस्य बनाकर अगर सभी चले, सभासदों से। हाँ सामंजस्य बना रहे भाई। कोई भी सभासद ये तो नहीं करेगा कि अपने घर का काम करवाएगा, जी जी। वो जनता में ही करवाएगा, किसी भी मोहल्ले में कराएगा। तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, एक सामंजस्य बनाकर काम करने पे मुझको लगता है नगर पालिका बेहतर काम कर सकती है। मतलब नगर क्षेत्र अच्छे से हाँ विकास की ओर बिल्कुल, बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए जो सरकार व्यवस्था दी है कि सभासद का कोई रोल नहीं है, लेकिन सभासद इसलिए रखा गया है कि वो अपने क्षेत्र नगर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को, समस्याओं को भौगोलिक स्थिति को, लोगों की क्या आवश्यकता है उस पर चर्चा करने के लिए, इसीलिए सरकार ने हर महीने बोर्ड की बैठक बुलाने की बात कही है। अच्छा, साल भर में लगभग 72 बैठक होती है 5 वर्षों में, और एक साल में 12 के करीब ऐसा है। तो अभी तक का क्या अनुभव रहा है? आपके यहाँ कितनी बैठकें हुई हैं? देखिए इस कार्यकाल में 5 साल में केवल 7 बैठक हुई। अच्छा, ये समझिए कि बातचीत ही नहीं हो पाई, हाँ, आपसे जानकारी ही नहीं ले जी, पाई। जी। तो विकास 5 साल में 7 या 8 बैठक हुई, जिसमें एक बैठक हुआ। पहली बैठक जैसे परिचयात्मक होता है, तो उसमें कुछ एजेंडे इन्होंने रख लिए कि 1 लाख से अधिक काम करने का, मतलब वो अपने अधिकार के लोग अध्यक्ष महोदय रखे। उसके बाद फिर बजट की बैठक, उसके बाद हर साल केवल बजट की ही बैठक हुई है। उसके अलावा न किसी बोर्ड, किसी भी तरह से। आप ये जान लीजिए नगर पालिका क्षेत्र में नगर की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बिजली, पानी, सफाई। बिल्कुल बिल्कुल। इन सारे बिंदुओं पर कभी चर्चा हुई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना जब बातचीत ही नहीं हो पाई जनता से, आप सभासदों से जानकारी नहीं ली गई, तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ। हाँ, कोई रूपरेखा नहीं तैयार हुई, कुछ नहीं हुआ कि हमारा मन है इसको कराएंगे, हमारा मन है नहीं कराएंगे, यही सब होता रहा। और इसी संघर्षों के बीच में कुछ हम लोगों से जो हो सका हम लोगों ने किया, और ये बहुत ही अच्छा समय नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रयास, चूँकि जो कर्मचारी हैं उनको हम लोगों पर विश्वास है। चुप्पे छुपाते इधर उधर करके कुछ ना कुछ कर लिया काम करते हो थे। जाता हाँ है। कर लिया करते थे। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जो आपकी वार्ड नंबर 7 की जनता है सिविल लाइन क्षेत्र की, उसके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सीट है इस बार भी जो है अनारक्षित है, सामान्य वर्ग की है। एक बार पुनः प्रयास आप जरूर करेंगे, चुनाव लड़ेंगे? हाँ चुनाव लड़ेंगे। जनता हमारी कह रही, हमारे यहाँ की जनता, महिला हो या पुरुष हो, पूरी तरह से। अभी आज भी 10 लोग आए थे, भैया हम लोग पूरा देख रहे हैं, आप केवल लड़िएगा। तो चुनाव तो लड़ेंगे, आशीर्वाद लेने उतरेंगे मैदान में। कम से कम ये तो देखा जाए हमने जो किया है उसका हमको किस रूप में प्रतिफल मिलता है, और लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ये हम कामना करते हैं। आपको जो है सोशल मीडिया पे या और भी जानकारियाँ हम लोगों को मिली है कि करीब 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया राजनीति में, सुल्तानपुर में नगर क्षेत्र में। तो एक पुराना अनुभव है, 95 से आपने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ की जो राजनीति है नगर क्षेत्र की। तो कैसा अभी तक का आपका अनुभव है? देखिए 95 में मैं चुनाव लड़ा और चुनाव में हारा जी। तब मेरा छात्र जीवन था, मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। मेरे साथ के लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो। अच्छा। मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मित्रवत था, चूँकि संबंधों को मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, उस संबंध के नाते मैंने कहा चलो भाई चुनाव लड़ता हूँ। चुनाव में लड़ा, हार गया, और 60-65 वोट से मैं चुनाव हारा। अच्छा, पहला चुनाव। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा। और फिर उसमें हमने 95 से 2020 लगातार मैं क्षेत्र में बना रहा, और उस क्षेत्र में बने रहने के नाते मैंने बिजली का एक टारगेट किया, बिजली व्यवस्था को लेकर। अच्छा, शहर की कम से कम? शहर की नहीं, अपने वार्ड की। अच्छा, उस समय मैं बहुत मतलब कम चल रहा था, केवल शुरू किया था। और जब बिजली व्यवस्था को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी, कई मुकदमे हुए, हमारे 4-5 मुकदमे हैं हमारे ऊपर बिजली को लेकर विभाग की तरफ से। और वो स्थिति ये बन गई कि मैं दूसरा चुनाव लड़ा तो 150 वोट के अंतर से जीता चुनाव। अच्छा। और निर्दलीय में लड़ता रहा हमेशा। अच्छा। बिना दल के। तो फिर एक उत्साह बढ़ा, कुछ काम किए। उस समय मानू चेयरमैन हुए, वो भी समाजवादी पार्टी के थे। उनका वो कार्यकाल भी बहुत ही बुरा रहा हम लोगों के लिए। मुकदमे हुए, झगड़े हुए,
कुछ काम हुए तब पैसा नहीं आता था, उस समय बहुत कम पैसा आता था, बजट कम था। बजट कम था। तो उस समय 20-25 हज़ार का काम हो जाए तो लगे बहुत बड़ा काम करा बहुत बड़ा दिया। काम हो गया। उसके बाद फिर उस जनता का विश्वास बना रहा। दूसरी बार मैं चुनाव लड़ा, 500 कुछ वोट पाया था, 250 वोट से चुनाव अंतर से जीता था। अच्छा। तो फिर प्रवीण जी का कार्यकाल आया, 2 कार्यकाल उनके साथ बिताया मैंने, अच्छा रहा कार्यकाल, काम 7 बहुत से हुए। 12 और 12 से 17। हाँ, काम बहुत हुआ। चौथा कार्यकाल ये है, इसमें मैं 500 वोट के लगभग जीता। अच्छा। तो लीड बराबर बढ़ती रही है, वोट परसेंटेज बढ़ते रहे। इस बीच 2 कार्यकाल में वार्ड का परिसीमन भी चेंज हुआ। उसके बावजूद भी उसके लोगों ने बावजूद आपके भी ऊपर हमारे ऊपर विश्वास जताया। बनाए रखा। नए मोहल्ले जो जुड़े वो भी विश्वास बनाए रखे जी जी कि ये व्यक्ति है, काम करने वाला, काम करेगा। जी जी। इस विश्वास के साथ उस जनता को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास बनाए हैं, और विश्वास करें कि ऐसे विश्वास बनाए रहेंगे तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आज सभासद रिपोर्ट कार्ड में हम लोग सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में सिविल लाइन क्षेत्र के सभासद प्रतिनिधि के रूप में रमेश जी से बातचीत कर रहे थे। आगे और भी सभासदों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।